अब देखिए हमारे उर्वरक में नाइट्रोजन की कमी होती है, खेतों में किसकी कमी हो जाती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK। तो खेतों में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास चाहिए। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? अमोनियम नाइट्रेट या यूरिया। इन्हीं दोनों से हमें क्या मिलता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया। लेकिन भारत में ज्यादातर यूरिया यूज होता है, अमोनियम नाइट्रेट का यूज कम होता है, क्योंकि ससुराई विस्फोटक होता है, ब्लास्ट कर जाता है। क्या हो जाता है? ब्लास्ट कर जाता है। बेरूत बंदरगाह लेबनान में अमोनियम नाइट्रेट गोदाम में रखा हुआ, तो वही में आग पकड़ लिया, मारा, पूरा का पूरा बंदरगाह उड़ गया, पूरा बंदरगाह क्या हो गया? ब्लास्ट कर गया था। तो अमोनियम नाइट्रेट से भी नाइट्रोजन मिलता है, यूरिया से भी क्या मिलता है? नाइट्रोजन। अब ये तो पढ़ा दिए यूरिया में कितना % नाइट्रोजन? 46%। ये तो जब हम पढ़ा रहे थे होलर के बारे में तभी बता दिए थे, 46% यूरिया। उपयोग नाइट्रोजन पदार्थों के में अमोनियम। देखिए नाइट्रोजन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि पौधों के विकास में प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन में हर हाल में क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन। तो प्रोटीन, नाइट्रोजन क्या बनाएगा? प्रोटीन। और प्रोटीन पौधों का क्या करेगा? निर्माण करेगा। इसलिए पौधों को नाइट्रोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर नाइट्रोजन की कमी रहेगी तो पौधे कीट भक्षी हो जाएंगे। बायोलॉजी में पढ़ाए थे कि कीड़ा मोड़ा को पकड़ के खा जाएगा, कीट भक्षी हो जाता है। पौधे क्या हो जाते हैं? कीट भक्षी हो जाते हैं। किसकी कमी से? किसकी कमी से? नाइट्रोजन की कमी से। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या देते हैं? नहीं तो अमोनियम नाइट्रेट। अब फास्फोरस की भी जरूरत है पेड़ पौधों को। फास्फोरस की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम देखते हैं, अगर यहाँ देखें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम में तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, और उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद पोटेशियम। यानी अगर पोटेशियम 1 kg तो फास्फोरस 2 kg और यूरिया 4 kg। ये रेशियो है 4:2:1, यही रेशियो है। लेकिन फास्फोरस की असली जरूरत छोटे पौधों को होती है। जब बीज हम बोते हैं तो उसमें फास्फोरस नहीं रहेगा तो बीज निकलबे नहीं करेगा। यही कारण है कि जंगलों में जब हम लोग पौधे लगाते हैं तो पौधों को चारकोल और फास्फोरस की लेयर में लपेट के फेंक दिया जाता है। छोटा छोटा ना लड्डू बना के, जैसे अब इतना छोटा छोटा देखेंगे ना, टॉफी देखें, टॉफी, तो पौधे का बीज ले लेंगे और उसके ऊपर चारकोल और फास्फोरस का पेस्ट बना के इतना बड़ा टॉफी बना देंगे, जहाज से, हेलीकॉप्टर से या इसे गुलेल से फेंक देंगे। जब फेंक देंगे तो चारकोल जो होता है कोयले का होता है, तो जानवर उसको खइबे नहीं करेगा, सूंघने आएगा, कहते कोयला फेंक ले, हमरा लगल टॉफी खिला रहा है। किसका बर्थडे था रे? खरिया ठोका कोनो। चारकोल काला रंग का हो जाता है, लेकिन जैसे बारिश होगा चारकोल पिघल जाएगा, और फास्फोरस पिघल के वहीं रह जाएगा। मिट्टी भुरभुरी होगी, बीज चला जाएगा अंदर। अब उसको जो जरूरत का चीज था, चारकोल से मिल गया कार्बन, पानी से मिल गया उसको नमी, और उसमें फास्फोरस की लेप लगी थी, हो गया, पौधा निकल गया, जंगल में बीज रेडी। कौन जाएगा जंगल में पानी देने? नहीं समझे? घने जंगल के अंदर नहीं ना जा सकता आदमी। तो बताइए फास्फोरस चाहिए या नहीं चाहिए? भारत की मिट्टी में नाइट्रोजन की भी कमी है, फास्फोरस की भी कमी है, पोटेशियम की भी कमी है। हमारे यहाँ तीनों चीज का कमी है। समझ में आ गया? तीनों चीज की कमी है। तो फास्फोरस जरूरी है कि नहीं? फास्फोरस के लिए हम लोग खाद में किस चीज का प्रयोग करते हैं? जानवरों की हड्डी का, क्योंकि हड्डियों में क्या होता है? फास्फोरस। और फास्फोरस की पूर्ति के लिए डाई अमोनियम फास्फेट, DAP का यूज करते हैं। क्या कहते हैं? डाई अमोनियम फास्फेट, DAP, डाई अमोनियम फास्फेट। किसका यूज कर लेंगे? DAP, डाई अमोनियम फास्फेट। नहीं तो सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट का यूज करते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस 16%, डबल सुपर फास्फेट में 32%, और ट्रिपल सुपर फास्फेट में 42%। क्या बजाएंगे? 42%। समझना क्या कि नहीं आ गया? अलग अलग पदार्थ में होते हैं। तो फास्फोरस की पूर्ति 2 तरह से होती है, सुपर फास्फेट और DAP। सुपर फास्फेट और DAP। DAP के फुल फॉर्म डाई अमोनियम फास्फेट। DAP के फुल फॉर्म डाई अमोनियम फास्फेट। आप में जो खेती किए होंगे वो लोग डाई अमोनियम फास्फेट जानते होंगे। DAP का बोरा खरीदे होंगे, 1600 रुपया एक बोरा है। जरूरी फास्फोरस। पोटेशियम के लिए पोटास का यूज करते हैं। पोटेशियम के लिए किसका? पोटास। पोटेशियम के लिए पोटास का यूज करते हैं। ये पत्ती वगैरह में होने वाली जल हानि, जो मतलब पोटास अगर नहीं रहेगा ना, पौधा सूख जाएगा।
क्योंकि जल हानि हो जाएगा। पोटासियम पत्तियों में होने वाली जल हानि को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और वृद्धि वगैरह, पत्ती झड़ जाएगी तो विकास हो गया पौधे का, तो कुल पत्ती है, उसका किचन वही है। तो पौधे वगैरह के पत्तियों के लिए पोटास, वृद्धि के लिए नाइट्रोजन, जर्मिनेशन और पौधों के विकास के लिए फास्फोरस। तो भैया नाइट्रोजन भी जरूरी है, न तो पौधे ठहरा जाएगा। फास्फोरस भी जरूरी है, उगवे नहीं करेगा। अब पोटास भी जरूरी है, नहीं तो पत्ती मुरझा हो जाएगा, झड़ जाएगा यहाँ पे। इसलिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। पोटास भी महंगा है, बट पोटास कम यूज होता है। उसके बाद यानी NPK 4:2:1। लेकिन जब बीज बो रहे हैं तो उस समय सबसे ज्यादा है फास्फोरस। तो बीज बोते समय नाइट्रोजन थोड़ा सा, पोटास थोड़ा सा, लेकिन फास्फोरस ज्यादा, तो शुरू में भी फास्फोरस 2 और बाद में भी 2। इसलिए फास्फोरस DAP पौधवा बोते समय ज्यादा यूज पड़ जाता है उसका ना, तो फसल गया काम से आपका। 50 उसकी पैदावार क्या आ जाएगी, घट जाएगी। बाजार में हर चीज डुप्लीकेट आ गया है।